ये नौकर लोग निरहुआ और चैतुआ कहाँ है? वो कोई पूछा कर रहा है। अच्छी बात। हमने पानी दिखा के गाय भैंसों को और हाथियों को दिखा के चले, वो कोई पूछा कर रहा है। अच्छी बात है, काम ढंग से किया करो। हम लोग आप नहीं रहे, आपके माँ ही नहीं, तब से करत नहीं आपके बाप। क्या आप करते? चुप रहे। हमारी भाई थी तो क्या कर रहा था? अरे आपका माई का हम 14 साल करे। क्या सेवा पानी सेवा पानी। तो ऐसा बोलो। हम तो करे जाए ना, दो चिल्लाती रही। क्या रे? लेकिन चैतू तुम लोग जैसे ही करे करे से चिल्लाए लागत। सेवा पानी सेवा पानी। देखो तुम लोग बहुत अंड-बंड बोलने लगे हो, यानी कि बहुत खोपड़ी पे चढ़ने लगे हो, और मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों को कुछ न कहूँ। तुम्हारे चढ़ा तो चढ़े हैं। चुप है, पागल कहीं का। चढ़ी तो पहुंचते। वैसे तुम लोग जानते हो ये कालू नगर है, और कालू नगर का मैं जमींदार हूं, माना जाना जमींदार हूं। और ये जनता, ये प्रजा हमारे बच्चों समाज है। अगर हमारी इस जनता को किसी प्रकार का कष्ट हुआ, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हुई, तो धिक्कार है, हमारी ठकुराई पर धिक्कार है। हमारे खेतों में काम करने सारे किसान जाते हैं, बराबर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं बाबू? बाबू दिन भर आलू खोल दी गई। क्या 2 बीघे से भी खोल दी गई? खाए तो बिगा खोल के मैं संभालिए नहीं। खैर कोई बात नहीं। अगर कोई भी गरीब इंसान हवेली के फाटक पर आए तो कोई किसान खाली हाथ न जाए। सबकी मदद करना और इस जनता की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो गई तो हमारे इस जमींदार कहने पर धिक्कार है। हमारी खेती और बारिश सब तो है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। हमारा परिवार, इज्जत शोहरत सब कुछ मुझे दिया है। जानते हो हमारा परिवार कितने सदस्यों का परिवार है? हमारा परिवार 4 सदस्यों का परिवार है। पहला सदस्य हमारा बेटा है, हमारा बेटा जिसका नाम राजेंद्र। हाँ, दूसरा सदस्य हमारी एक बेटी भी है जिसका नाम सालू है, और तीसरा सदस्य हमारी पत्नी है, यानी हमारी ठकुराई जिनका नाम शांति देवी है, और चौथा सदस्य मैं खुद हूं। ये ठाकुर जमींदार गजराज सिंह। बाबू पचवा हमें आपके नीचे काम करी थी। नीचे काम करते हो या हमारे यहाँ काम करते हो? के नीचे काम करी थी। चुप है, पागल कहीं का। बदतमीज बहुत होता जा रहा है। वैसे आजकल मैं बहुत परेशान रहता हूँ। किस लिए बाबू? इसलिए कि हमारी बेटी शालू सयानी हो गई है, और जिसकी बेटी सयानी हो जाए उसके बाप के दिल का हाल पूछो कि क्या बीतता है। ठीक कहते हो बाबू। हर समय चिंता रहती है
कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, हाथ पीले कर दूं, तो मैं भी 7 गंगा नहा लूं। क्या करूं, क्या करूं? जहां जाता हूं अगर अच्छा वर मिलता है तो अच्छा घर नहीं मिलता, अच्छा घर मिलता है तो अच्छा वर नहीं मिलता है। और कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी के भलाई नहीं सोचेगा? अच्छा वर, अच्छा घर देखकर शादी करना चाहिए। अरे भाई सही है, खेत बाड़ी हुए, घर द्वार बढ़िया हुए, लड़का बढ़िया हुए, अपना बढ़िया हुए, आँखी बढ़िया हुए, लेकिन मैं सोचता रहता हूं कि मैंने इतने नाजों से अपनी बेटी को पाला है, और दुनिया की रीत है कि एक दिन माँ बाप को छोड़कर बेटी दूसरे घर चली जाती है। यही सोच में मैं डूबा रहता हूं कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा तो कैसे मैं जीऊंगा? सुबह से अगर कॉलेज जाती है हमारी बेटी और आने में जरा सा लेट हो जाता है तो ये दिल तड़पने लगता है, बेचैन हो जाता है। अपने बच्चों को देखने के लिए मैं परेशान हो जाता हूं। एक दिन हमारी भी बेटी मुझे छोड़कर जाएगी। है खैर कोई बात नहीं है, हमारी ठाकुराइन को बुलाकर लाओ। आज हम अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे, अपने ठाकुराइन से सारी कहानी बताएंगे कि एक हमारा दोस्त है, हमारा एक दोस्त है जो बचपन का दोस्त है, बेलागढ़ का जो राजा नहीं है, बलराज सिंह। जब हम और बलराज सिंह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो एक ही साथ नाश्ता करते थे, एक ही साथ मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन वादा भी किया था हम लोगों ने कि ये दोस्ती एक दिन रिश्तेदारी में बदल देंगे। उसने कहा था कि काश अगर हमारे बेटी हो तो गजराज सिंह तुम अपने बेटे के साथ में शादी करके अपनी बहू बना लेना। अगर भगवान ने तुम्हें बेटी दिया, हमें बेटा दिया, तो हम अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और अपनी बहू बना लूंगा। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, इसलिए मैं वहां जाता नहीं हूं। लेकिन क्या करूं यार, वो तो एक राजा है, राजा। क्या हुआ भाई? जब वादा किया है तो अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि वादा पूरा हो जाए। लेकिन चैतू, ये दिल नहीं कहता है। शादी विवाह अपनी हैसियत वालों के यहाँ किया जाता है, अपनी औकात देखकर शादी किया जाता है। क्यों नहीं बाबू? मैं मानता हूँ हमारा दोस्त है, हमारी बात इनकार नहीं करेगा, लेकिन मैं एक छोटा सा जमींदार हूँ और वो बेलागढ़ मुल्क का राजा है। ठीक है, अगर तू कहता है तो हम एक बार जरूर जाएंगे अपने दोस्तों से मुलाकात करने। अगर रिश्ता लेके चलेंगे, अगर भीख नहीं देंगे तो तुमरी छोड़ नहीं डालेंगे। अगर रिश्ता हो गया तो ठीक है, नहीं और देखा जाएगा। ठीक कहते हो। ठीक है, जाओ हमारी ठाकुराइन को बुलाकर। आयुष्मान भव। आसमान भवा। आसमान नहीं तो साले जमीन पैदा हुआ। अरे आयुष्मान भाव यानी आशीर्वाद दिया जाता है। क्या हुक्म प्राणपति, क्यों बुलाया मुझे? क्या हुक्म
लगते हो दम परेशानी, चेहरे पे छाई कैसी ये गम की घटा, आप लगते हो दम परेशानी। स्वामी जी आप क्यों परेशान हैं स्वामी जी? और बैठे गम गिन क्यों सरी झुकाए हुए, बैठे गम गिन क्यों। अभी क्या बात है इस तरह से सर झुकाए हुए बैठे हुए? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि औरत एक चिंता का नाम होता है। औरत अपने पति को ज्यादा खुशी देखती है तो चिंता में पड़ जाती है, औरत अपने पति को दुखी देखती है तो भी चिंता में पड़ जाती है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है प्रिय। नहीं स्वामी, कुछ तो बात है कि मेरे मन को प्रिय जी स्वामी, तुम तो हमारा सब कुछ हो, खुशी गम सब कुछ औरत पति के लिए होती है। कि मेरे मन को और रमन करने वाली प्रिय, मेरे मन को धीरज धरो खुद समझदार हो। पत्नी नाते और पत्नी नाते और हमारी मददगार हो, पत्नी नाते। मैं नहीं चिंता करूंगी तो कौन करेगा? आपको मैं परेशान नहीं देख सकती। हाँ जानता हूँ कोई पत्नी अपने पति को दुखी देखेगी तो जरूर चिंता में हो जाएगी। और मुझे तो ये लगता है कि शायद मेरे प्यार में कोई कमी हो गई है, इसी की वजह से
आपका कहीं चक्कर चल रहा है, उसी की याद में खोए हुए हैं। पागल हो गई हो तुम? कभी तो इस उम्र में तुम ऐसी बात कर रही हो कि हमारा किसी और से चक्कर चल रहा है। अरे ठकुराइन, अरे ठकुराइन, अरे जरा भगवान का तो खौफ खाओ। अरे नंबरदार, देखो इनकी बातों से साबित होता है आखिर मैंने चिंता करूंगी तो इनकी चिंता करने वाली कोई बाहर वाली है तभी तो। अरे अरे ठकुराइन, आज तक अगर ये तुम्हारा पति अगर प्यार से नजरों से अगर देखा है तो सिर्फ तुम्हें देखा है। सच में? हाँ, अरे वाह। बाकी इन नजरों से किसी इस प्रजा में, इस जनता में, इन किसानों के यहाँ बहन बेटियों को कभी मैंने इस गलत नजर से देखा ही नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामी जी मेरे सिवा किसी को देख ही नहीं सकती। मुझे इतना तो विश्वास है कि मैं जिस दिन भुला दूं उतनी शर्म है। इधर आओ। देखो चाचू, थोड़ी देर के लिए तुम अंदर चले जाओ। अब हम अंदर कहाँ जाए भाई? अरे इतनी बड़ी शरीर का हूँ, मान लो फंस ही गए तो हम मर जाइबे। पागल कहीं का। हम वहां अंदर जाने की नहीं बात कर रहे हैं, और दूसरे कमरे की तरफ चले जाओ, थोड़ा टहल आओ। ऐसा करो, नाश्ता तैयार हो गया और तुम लोग जाओ के नाश्ता कर लो। जाओ। नाश्ता करेगा ठकुराइन जी कि मैं जिस दिन भुला दूं सच में? और तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी है मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। ये के उसी राह जो हो जाऊंगी, ये के उसी राह जो हो जाऊंगी, जो तेरे सिवा देखो सपना किसी का। उतरने न देना, मैं खुश देहू मोदी को बिखरने न दे। मुझे अपने दिल के उतरने न देना, मैं खुश देहू मोदी को बिखरने न देना। हमेशा रहूं मैं तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी बेफिक्री। ए जी, हाँ? देखो बच्चों का समय हो गया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? और सारी चिंता छोड़ कर दिया करो आराम।
छोड़ करी पिया करो आराम और सो जाओ अब चैन से बीती काफी रात। सारी चिंता छोड़ दो, हम आराम करेंगे और चलिए आराम करिए क्योंकि रात काफी हो गई। लेकिन तुम तो मेरी जान हो। कोई फैसला करने से पहले अगर पति पत्नी मिलकर ही फैसला करते हैं क्यों नहीं, तो हर काम अच्छा होता है। हाँ स्वामी, इसलिए हमारी बात को सुनो। कहिए। तो रानी तू और रानी तू और रानी मेरी और आओ बैठो पास। तेरा रानी तू रानी मेरी और आओ और बैठो पास और तुम्हें बताना मैं चाहता हूँ कुछ बातें खास। आज हम तुमसे कुछ खास बातें बताना चाहता हूं, इसलिए हमारे पास बैठो, थोड़ी तुमसे मैं बात करना चाहता हूं।